हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आप सभी का CAW में स्वागत है। आज हम बात करेंगे, अगर आप क्लास 10 या क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, चाहे जो बोर्ड हो, अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर इस चैनल पे आ गया हूँ। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और ये 10 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करिए। तो चलिए हम बात करते हैं। ये आपका हमने 2025 का साइंस क्लास 10 का वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। ये आपका साइंस क्लास 10 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और ये आप देख लीजिए 824 IP, यानी ये आपका कोड है 824। ये आपका 2024 का साइंस यानी विज्ञान का पेपर आया है। तो चलिए हम बात करेंगे कितना समय मिलता है पेपर को हल करने के लिए, क्या करना पड़ता हो, पूर्णांक कितना होता है। तो टोटल 100 अंक का होता है, जिसमें से 70 अंक का पेपर होता है, 30 अंक का आपका प्रोजेक्ट होता है। तो यहाँ पे हम बात करें कि अगर आप पेपर हल करते हैं, इससे पहले नोट जो है, ये इंट्रोडक्शन जो है आपको जरूर पढ़ना है। यहाँ पे देखिए 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलता है, जिनमें से 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ने के लिए और 3 घंटे पेपर को सॉल्व करने के लिए होते हैं। चलिए हम अपने जो होते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें ध्यान दीजिए, इसमें जो है खंड आ बहुविकल्पीय, खंड बा और खंड बा, यानी ये 3 खंड होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन इंग्लिश में है, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन है। और अब हम बात करेंगे खंड आ। यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय मल्टी चूज टाइप क्वेश्चन, उपभाग 1 यानी सब सेक्शन 1 हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है। फर्स्ट प्रश्न कह रहा, किस लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। अवतल लेंस का, समतल लेंस का, उत्तल लेंस का, इनमें से कोई नहीं। इसका अगर आपको जवाब पता है तो कमेंट में जवाब दीजिए, अन्यथा अगली वीडियो में इस पेपर का पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आपका है दूसरा कि एक गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। तो दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होगी, यानी केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी कितनी होगी। तो ये कितना होगा, आप ध्यान दीजिए। फर्स्ट दिया है 5 सेंटीमीटर और सेकेंड है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। इसका करेक्ट आंसर क्या है आप कमेंट में दीजिए। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट आपका दिया गया है, प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। प्रकाश का प्रवर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन या विक्षेपण। तो इसको आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप कहीं से लिख लीजिए, इस पेपर का हल कराएंगे। प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश का रंग क्या है, नीला दिखाई देता है। तो इसका करेक्ट आंसर अगर नहीं पता तो चलिए बता देता हूं, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। पर आपको पूरा पेपर हल जरूर करना है। 2026 की अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। नेक्स्ट क्या है आपका, एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है। इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी, यानी क्षमता +2 डायोप्टर है और इस फोकस दूरी की सेंटीमीटर की दूरी कितनी होगी, +50 यानी 50, -50, +25 और जो डी है -25। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट करिए आप। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू
विद्युत वितरण के किस तार की श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? यानी आपको पता होना चाहिए किस श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। भू संपर्क तार, उदासीन तार, जीवित तार या इसमें से कोई नहीं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, हम बात करें। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यदि शक्ति यानी यदि शक्ति, कार्य तथा समय के मात्रक क्रमशः x1, x2, x3 से प्रदर्शित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? x1 x2 बराबर x3, यानी सेकंड क्या है, x1 x3 बराबर x2। थर्ड क्या है, x2 x3 बराबर x1, x1 x2 x3 बराबर 1। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट क्या दिया है कि एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती। चालक का मतलब जिसमें धारा प्रवाहित हो वही चालक कहलाता है। एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। संगत का मतलब इसके साथ जो आवेश प्रवाहित होगा, आवेश किसे कहते हैं और धारा किसे कहते हैं, ये सब हम एकदम क्लियर बता दिया हूँ। तो एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, उसके या इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा ज्ञात करिए। 10 कूलाम, 5 कूलाम, 20 कूलाम, 25 कूलाम। नेक्स्ट क्या दिया गया है, नेक्स्ट है आपका उपखंड 2। उपखंड 2 प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? ए है कि बी है, सी है, डी है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा? फिर नेक्स्ट क्या है, द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा? CaSO4 इंटू 2H2O, ये बी है। ये कौन होगा, इसमें से कौन है कि CaSO4 इंटू H2O? नेक्स्ट क्या है, CaSO4 5H2O। तो नेक्स्ट क्या है आपका 9, pH मान 8.5 वाला विलयन क्या है? क्षारीय है, अम्लीय है, उदासीन है, इसमें से कोई नहीं। तो क्या है 8.5 वाला विलयन जो होता है ये क्या होगा? कमेंट में कमेंट करिए। ये सब क्वेश्चन जो हम बोल रहे हैं कमेंट करिए, ये हर वर्ष पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH फिर सिंगल बॉन्ड, CHO का IUPAC नाम, यानी इसका IUPAC नाम ये देखिए 10 क्या है, ये इसका IUPAC नाम क्या होगा? इसका IUPAC नाम क्या है? ए क्या दिया है? ए दिया है आपका ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल, ए क्या है? ब्यूटेनॉल। बी क्या है? ब्यूटेनॉल। सी क्या है? 2 मेथिल प्रोपेनॉल, 2 मेथिल प्रोपेनॉल। इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया गया है? नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व आधात, धातु, उपधात, निष्क्रिय गैस। नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र CaNOH3, NO3। नेक्स्ट क्या है? बी Ca ब्रैकेट NO3 ब्रैकेट ऑफ 2। तो इसी प्रकार सी क्या है? NCa3NO3। डी क्या है? Ca2NO3। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये सब मैं हल कराऊंगा। नेक्स्ट क्या दिया गया है? निम्न में से
निम्न में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ए क्या है? C2H2, बी क्या है? CH4, सी क्या है? C2H6, डी क्या है? C3H8। नेक्स्ट क्या दिया गया है? उपभाग 3 सब सेक्शन 3 रक्त दाब मापा जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा या स्टेथोस्कोप द्वारा, माइक्रोस्कोप द्वारा या माइक्रोमीटर द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है। अब जो बुद्धिमान डॉक्टर लोग होंगे तो यहाँ पे 2 स्टेप लगाते हैं कि स्फिग्मोनैनोमीटर के द्वारा बीपी या रक्तदाब मापा जाता है, साथ में स्टेथोस्कोप यूज किया जाता है। तो यहाँ बहुत लोग हैं जो बहुत अच्छे बुद्धि के होते हैं, वो स्टेथोस्कोप और स्फिग्मोमैनोमीटर दोनों में टिक कर देते हैं। बेवकूफ, ये सिर्फ ए है स्फिग्मोनैनोमीटर, यानी स्टेथोस्कोप से तो चेक किया जाता है, वो लगाया जाता है। अगर स्टेथोस्कोप ना हो तो डिजिटल से स्फिग्मोमीटर से माप सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? थायरॉक्सिन, इंसुलिन, साइटोकाइनिन या एस्ट्रोजन। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तुरंत आप कमेंट करिए। नेक्स्ट प्रश्न बेटा क्या है? एक लिंगी पुष्प क्या है? गुड़हल, पपीता, सरसों, गुलाब। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट दिया है पुनर्जनन, जो पुनः जीवित हो, पूरा पुनः जन्म ले, उसे हम पुनर्जनन बोलते हैं। तो हाइड्रा है, अमीबा है, बायोफिल्म है और फ्लेनियम है, फ्लेरिया। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका ओजोन। ओजोन परत का रक्षण निम्न में से किसके कारण होता है? ऑक्सीजन द्वारा, वाष्प द्वारा, सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। तो इसका आप कमेंट में कमेंट करिए। नेक्स्ट क्या है? प्राकृत परितंत्र है, गमले, बिग जल जीवशाला, खेत, वन। नेक्स्ट क्या है? आहार श्रृंखला में उत्पादक होता है चूहा का, बिल्ली का, खरगोश का, हरे पौधे एवं नीलहरित शैवाल का। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? ये सब मैं लिखाऊंगा और इसके पूरे बारे में डिटेल से बात करूंगा, पहले आप ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्या है? बी, पार्ट बी, वर्णनात्मक प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए, दृष्टि दोष किसे कहते हैं? PQR 3 व्यक्तियों में दृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त लेंसों के नाम लिखिए। यदि 1 क्या है? P केवल निकट की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। यानी कौन सा लेंस के वजह से केवल निकट की वस्तु दिखाई पड़ती हैं, लगे कि नजदीक की वस्तु दिखाई पड़ती हैं और परंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती हैं। जब बूढ़े लोग चश्मा लगाकर कोई चीज पढ़ते हैं तो बहुत नजदीकी से पढ़ते हैं, तो उसमें कौन सा दोष होता है? इसी प्रकार नेक्स्ट क्या है? क्यों केवल दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है परंतु निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है। नेक्स्ट क्या है? आर ना तो दूर की वस्तु को और ना ही निकट की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। इसमें कौन सा दोष है? चलिए हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? जल तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः 2.25 × 10⁸ मीटर सेकेंड तथा 2.0 × 10⁸ मीटर से है। तो निम्नलिखित अपवर्तनांक की गणना कीजिए। नंबर 1, पानी के सापेक्ष कांच का और वायु के सापेक्ष कांच का। पानी के वाटर के सापेक्ष कांच का और वायु एयर के सापेक्ष कांच का। नेक्स्ट क्या है? कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर तथा किस प्रकार निर्भर करता है? 1,
तार का प्रतिरोध R है और प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा जब उसी पदार्थ की तार की लंबाई 2 गुनी तथा त्रिज्या आधी हो। तो नेक्स्ट क्या है आपका दिया गया है, ये सब आपको एक बार सिर्फ पढ़ना है। निम्नलिखित नियमों का उल्लेख नामांकित चित्र की सहायता से कीजिए। निम्नलिखित की सहायता से किस भौतिक राशि की दिशा ज्ञात की जाती है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दक्षिण हस्त अंगूठ का नियम यानी अंगूठा का नियम, अथवा एक घर में मुख्य स्रोत से 3 तार A, B तथा C निकलते हैं। इनमें प्रत्येक तार का नाम, कार्य तथा उसके आवरण का रंग क्या होता है? नेक्स्ट क्या है? केमिस्ट्री उपभाग सब सेक्शन 2 नंबर 5 है 1। एथेनॉल के 2 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए। रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए। दूसरा क्या दिया है? एसिटिक अम्ल के 2 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए। फिर नेक्स्ट क्या दिया गया है आपका? निम्नलिखित को समझाइए। दी अपघटन अभिक्रिया और उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्या दिया है? निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। पीएच मान पर, ऑक्सीकरण अभिक्रिया पर और दहन अभिक्रिया। ये देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया और एक यहाँ पे देखिए ये उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये हर साल, ये गारंटी दावे के साथ कहता हूं, ये 3 हर साल पूछे जाते हैं, समझ लीजिए। और ये कितने नंबर के हैं? 2। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? यहां पे देखिए, यहां ये देखिए, ये है आपका अथवा ब्लीचिंग पाउडर का जल शोधन में उपयोग लिखिए। ब्लीचिंग पाउडर का जल शोधन में उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस में यहाँ पे क्या है? जिप्सम प्राप्त करने का रासायनिक समीकरण लिखिए। संरक्षण को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो नेक्स्ट क्या है? उपभाग 3 सब सेक्शन 3। ये आपका जाना पहचाना आ गया कि 8 नंबर। ओजोन क्या है? ओजोन एक गैस है तथा यह किसी परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है? ओजोन यानी व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट इफेक्ट एनी, यानी ये ओजोन क्या है? यहां पे ध्यान दीजिए। तथा यह किस परितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है? व्हाट इज ओजोन एंड हाउ डज इट इफेक्ट एनी इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्या है? खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जल को उदाहरण सहित समझाइए। डिस्क्राइब द फूड चेन एंड फूड वेब विथ एग्जाम्पल, यानी उदाहरण सहित समझाइए। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। कायिक प्रवर्धन और मुकुलन, ये हर साल गारंटी के साथ कहता हूं 2015 से 2025 तक के सारे पेपर में कायिक और मुकुलन पूछा जाता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कायिक प्रवर्धन और मुकुलन। नेक्स्ट क्या दिया गया है? राइट शॉर्ट नोट ऑफ द फ्लोइंग। नेक्स्ट क्या है? मानव मस्तिष्क की संरचना तथा क्रियाविधि का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। दिमाग क्या है? दिमाग के बारे में आपको एकदम डिटेल से एक बार पढ़ लीजिए और उसको लिख देना। ऐसा नहीं जो किताब में लिखा हो वही हमको लिखना। मानव मस्तिष्क की संरचना, एक तो संरचना बनाना और क्रियाविधि लिखना, इसका काम क्या है, सोचना कैसे क्या है, ये सब आपको लिखना है। और ये सब जितना बायोलॉजी से है
ये आपको पढ़ना तो है किताब से, कुछ अपने हिसाब से जरूर सोचना है। नेक्स्ट क्या है, अथवा परितंत्र में ऊर्जा परिवहन का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी परितंत्र में ऊर्जा परिवहन का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो अगर आप ये पीडीएफ पाना चाहते हैं, वो 10 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का, अगर आप इस पर नहीं लिख पा रहे हैं, तो अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको सारे पीडीएफ मिलते रहेंगे। 9555911953